हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, जैसे कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस लेक्चर से पहले हमने कुछ कंडीशन सीख ली थी। कौन सी कंडीशन थी कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दे रखा है उसको देख के ही आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और साथ में वो दोनों लाइन्स, ठीक है, जिनका वो पेयर बन रखा है, वो दोनों लाइन्स, वो दोनों इक्वेशंस वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर ओवरलैपिंग, राइट। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बोले तो कोई सिचुएशन आपको दे रखी है, सिचुएशनल प्रॉब्लम भी आप इनको बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशंस को बनाना है। तो जैसे इसमें लिखे ना लास्ट में, देखो, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली, मतलब आपको उनकी इक्वेशंस में इस सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड ग्राफिकली, और साथ में ग्राफिकली उनको सॉल्व भी करना है। तो ग्राफ मेथड तो हमने डिटेल में कर रखा है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेन है कि इनसे इक्वेशंस कैसे बनी वो हमें समझना है। तो बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम और भी है चैप्टर में, सारी मैं आपको करवाऊंगा वन बाय वन। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं जो कंडीशंस थी ना हमारी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली, वो आपको मैं रिवाइज करवा दूं, क्योंकि उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इक्वेशन को देखकर ही आप बता पाओ यार इक्वेशंस कैसी हैं, ठीक है। चलिए देखो, ये आपके पास था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। दिस इज द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें तीन कंडीशंस थी, जल्दी से मैं यहाँ लिख लेता हूँ वापस वो तीनों कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर आपके पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशो और जो y के कोफिशिएंट है उनका रेशो सेम नहीं आ रहा है, तब हम बोलेंगे यार ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है। सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है, यानी कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंट है सोल्यूशन, इसका मतलब प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा सोल्यूशन? अरे ये यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा? यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और ग्राफिकली अगर इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें कि ग्राफिकली ये कंडीशन हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, दे आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो तीनों ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं हर एक कंडीशन से ही आप कंफर्म कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये जो कांस्टेंट का रेशो है c1 बाई c2 वो भी इक्वल आ जाएगा, फिर भी आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सिस्टम को आप बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन मिल रहा है। कौन सा सर? इनफाइनाइट मैनी। कौन से सोल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। और लाइंस कैसी हैं सर? कॉन्साइड कर रही हैं, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है, लाइंस आर कॉन्साइडिंग विद ईच अदर, यानी वो ओवरलैपिंग लाइन है। लास्ट केस क्या था? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो तो सेम बैठता है, बट जो कांस्टेंट का रेशो है वो इनके इक्वल नहीं आता है। तब हम बोलेंगे सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट। इस टाइम पे सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट। एंड सोल्यूशन, अरे इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन क्या होगा? नो सोल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी? ग्राफिकली लाइंस कैसी होंगी सर? पैरेलल, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि इसमें जो सिचुएशन प्रॉब्लम दे रखी है मैं आपको इक्वेशंस बना के दे दूंगा। इक्वेशन बनाने के बाद जो वो दो इक्वेशंस आपके पास मिलेंगी, आपको इन कंडीशन से कंफर्म कर लेना है कैसा सोल्यूशन आने वाला है, उनका ग्राफ कैसे बनने वाला है, ठीक है। वो आगे आपका काम रहेगा, वो आप बना लें। मैं आपको इक्वेशन बना के अभी आपको बता दूंगा कैसे बनती है, बड़ी सिंपल है। और भी बड़े सारे क्वेश्चन हैं, सारे करेंगे हम। तो आज तो ये तीन क्वेश्चन देखो कितने प्यारे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, so let us read first question. The question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि भाई 7 साल पहले क्या हुआ। क्या हुआ 7 साल पहले? आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स थी उसी की बेटी से 7 साल पहले। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद क्या होगा? तो आज से 3 साल बाद क्या होगा? आफ्ताब बोल रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि आफ्ताब अपनी ही बेटी से 3 टाइम्स उसकी एज होगी, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स। तो 7 इयर्स और 3 इयर्स बात हो रही है कि प्रेजेंट एज से, एक तो 7 साल पहले की एज की बात हो रही है और प्रेजेंट एज से आफ्टर 3 इयर्स की बात हो रही है। तो दोनों कंडीशंस हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होंगी।
बहुत ही सिंपल है यार। एज वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होता है, प्रेजेंट एज आपको लेट करनी होती है, क्योंकि प्रेजेंट एज पे कंडीशंस बनी होती हैं। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट एज लेट कर लो, फिर 7 साल पीछे चले जाओ और फिर 3 साल आगे चले जाओ। जो कंडीशन है अप्लाई करो, यू विल गेट द 2 इक्वेशंस। अब देखो यहां बनाते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे आफ्ताब की, ठीक है। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, ठीक है, आफ्ताब प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके डियर। एंड उसके डॉटर की भी लेट कर लो, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज कितना, लेट इट बी y ईयर्स, ठीक है। दोनों की एज लेट हो गई, प्रेजेंट वाली लेट हो गई। अब हम चले जाएंगे 7 साल पहले, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो 7 ईयर्स एगो की बात कर रहा है। तो यू हैव टू राइट डाउन हेयर 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर्स एगो क्या हो रहा था 7 साल पहले? सर जो आफ्ताब था वो अपनी ही बेटी से 7 टाइम था। तो भाई पहले 7 साल पहले जो उनकी एज थी वो निकाल लो। डायरेक्ट कंडीशन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ना प्रेजेंट एज पे कंडीशन लगा देते हैं, तो वहाँ ही गड़बड़ हो जाता है। प्रेजेंट एज पे कंडीशन नहीं लगानी, कंडीशन है 7 साल पहले की, तो भैया आपको पहले 7 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आफ्ताब एज। हेडिंग तो ऊपर दे दिए ना 7 ईयर्स एगो, तो आप लिखेंगे आफ्ताब एज कि भैया 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी। आज अगर उसकी एक्स है तो 7 उसमें से माइनस कर दो, x माइनस 7 ईयर्स। ओके। इसी के साथ उसके डॉटर की एज कितनी होगी 7 साल पहले, हिज डॉटर्स एज, ठीक है। आप पूरा स्पेलिंग लिखना है डॉटर का। तो आज उसकी प्रेजेंट एज है y, तो 7 साल पहले थे उसकी 7 माइनस वाई। तो ये तो हमने एज फाइंड कर ली 7 ईयर्स एगो की। अब हम उस पर कंडीशन लगाएंगे 7 साल पहले जो हो रहा था। तो जो भी हो रहा था यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, आफ्ताब एज 7 टाइम्स हिज डॉटर एज। तो व्हाट इज आफ्ताब एज, x माइनस 7, 7 साल पहले वाली लेनी, 7 टाइम्स हिज डॉटर एज। तो क्या है इसकी डॉटर की एज 7 साल पहले, सर y माइनस 7। करो उसको सिंप्लीफाई, यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन। x माइनस 7, 7 बाय माइनस 7 y, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, अभी लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। ये 7y को इधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है। तो x माइनस 7y, देन इट इज़ 49, सॉरी आई एम सॉरी, इट इज़ 49, इट इज़ 49, ठीक है। x 7 बाय 49 को भी इस तरफ ले आओ, प्लस 49 इक्वल टू 0। तो इट इज़ x माइनस 7 बाय, करो इसको सिंप्लीफाई, सर 49 में से 7 चले जाएंगे, सर ये तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 42। दैट्स ऑल, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बस इस तरह से बच्चे इक्वेशंस बनानी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रेजेंट एज लेट की, 7 साल पहले की एज निकाली, उसके बाद जो कंडीशन थी अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है उस फॉर्म में इसको ला के छोड़ देना है, ठीक है। तो x माइनस 7 बाई प्लस 42 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट कंडीशन पे बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन किस पे, 3 साल बाद की बात हो रही है, तो आपको एज निकालनी पड़ेगी पहले 3 साल बाद की। तो आप लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, हेडिंग दे दो कि आफ्टर 3 ईयर्स उनकी एज निकालो। आफ्ताब एज, आफ्ताब एज 3 साल बाद कितनी होगी, आज उसकी x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, सर x प्लस 3, राइट। उसके बाद उसकी बेटी की एज, हिज डॉटर्स एज 3 साल बाद, आज उसकी y है तो 3 साल बाद कितनी होगी, सर y प्लस 3। ओके डियर। अब क्या करें, कंडीशन लगा दो। कंडीशन क्या थी, जो आफ्ताब था वो 3 टाइम हो गया उसी की एज से, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बोल सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, आफ्ताब की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी उसी के डॉटर की एज से। दैट्स ऑल, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द इक्वेशन। सर इट इज़ x प्लस 3, सर 3y, 3 3 ज़ा 9, सर इसको हमने किया सिंप्लीफाई, तो मेरे पास आ गया सर x माइनस 3y। देखो प्लस 3 पहले से इधर है, 9 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 9, तो इट इज़ x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दैट्स ऑल। तो बच्चे ये जो पेयर बना दिया ना हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को एक साथ लिखो। अगर आपको इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, जैसे इस क्वेश्चन में ग्राफिकली बोला हुआ है, तो आपको इन दोनों का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले ये देख लो यार, ये कोई
सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी, तभी मैंने आपको वो कंडीशंस बता दी। देखो एक्स का रेशो कितना बैठेगा, एक्स के कोफिशिएंट का सर 1/1 आ रहा है और वाई वालों का सर 7/3 बैठेगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 7/3, तो भाई ये यूनिक सोल्यूशन है। यानी इसका ग्राफ बनाओगे तो वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आ जाएगी। जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो एक आफ्ताब की एज होगी और दूसरी उसके डॉटर की एज होगी। ठीक है, आई होप इसके आगे आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सारी इक्वेशंस बना के दिखा दूंगा कैसे बन रही हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दिस? The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900। भाई उसने बैट खरीदे 3 और बॉल्स ली 6, टोटल खर्चा उसका हो गया 3900। ठीक है, लेटर शी बाइज अनदर बैट मतलब एक ही बैट लिया उसने, 3 more balls, अरे 3 और बॉल ले ली उसने ऑफ द सेम काइंड एंड 1300, फिर आप उसका एक्सपेंडिचर हो गया 1300। कह रहे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली, वही इक्वेशन बना के लिख के दिखाओ इसको, एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री के बोली तो ग्राफ बना के दिखाओ लाइंस कैसी हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात कर रहा है वो बैट की और बॉल की। ये तो पता है 3 बैट 6 बॉल्स ले रहे हैं, बट एक बैट की कितनी कॉस्ट है मालूम नहीं, बॉल की कितनी है पता नहीं, वही लेट करना है। तो देखें यहाँ पर बैट और बॉल की कॉस्ट लेट कर लो एक एक की। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ये, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स, रुपीज एक्स, यू कैन राइट डाउन रुपीज एक्स। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट सर रुपीज वाई। ठीक है, बैट की कॉस्ट, बॉल की कॉस्ट आ गई। अब उसने जो एक्सपेंडिचर किया था उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशंस बनेंगी। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, जो भी आपको कंडीशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो फर्स्ट में उसने कितने बैट लिए, फर्स्ट में उसने कितने बैट लिए और कितनी बॉल्स ली, देखो ध्यान से, फर्स्ट में उसने 3 बैट लिए और 6 बॉल, तो अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 3x, अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी सर 6y, तो 3x 6y। ठीक है, टोटल कर दिया इनका, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया ना उसका बैट और बॉल का, तो किसके बराबर बैठेगा 3900। और सेकंड में एक ही बैट लिया और 3 और ये 1300, तो इस दोनों को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे आएगा सर 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उसने एक ही बैट लिया था तो 1 इंटू एक्स तो x ही आएगा, और बॉल्स कितनी 3 बॉल्स उसने और ली थी सर 3y, तो टोटल एक्सपेंडिचर सर 1300, दैट्स ऑल। तो भाई ये पेयर ऑफ इक्वेशन बन गया है, अल्जेब्रिकली हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया जो सिचुएशन थी। अब क्या करना है, ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व। तो पहले ये देख लें यार ये मतलब कैसा सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगी, कंडीशंस मैंने आपको बता रखी हैं। देखो x के कोफिशिएंट को डिवाइड करो सर 3/1 3 आएगा, 6/3 सर ये भी 3 आ रहा है, देखो दोनों इक्वल आ गए, दोनों रेशियो इक्वल आ रही, यानी लाइन जान तो पैरेलल या ओवरलैपिंग। लास्ट वाला देख लो सर ये सब कैंसिल हो गया सर 30, अरे ये तो तीनों इक्वल आ रहा है, यानी इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, तो ये लाइंस कैसी होंगी ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। ठीक है, एक लाइन है दूसरी उसके ऊपर ही जा रही होगी, तो ग्राफिकली आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ओके डियर, तो तभी कंडीशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने से पहले आपको कंफर्म होना चाहिए इसका ग्राफ या इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। इसका सोल्यूशन है इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। ओके डियर, बस आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, पढ़ लो एक बार। वहां पर बैट और बॉल था, यहां पर एप्पल और ग्रेप्स आ गए, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट 160, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300। भाई दोनों को आप इसको इक्वेशन में चेंज कर दो, 2 kg 1 kg 4 kg 2 kg, देखो 2 kg 2 kg 1 kg एंड 1 kg एंड 2 kg। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, अभी लेट वेट करेंगे हम, देखो कैसे है 2 kg सॉरी 1 kg ग्रेप्स है, 1 kg ग्रेप्स है, यहाँ पे 1 आएगा 4 नहीं आएगा। ठीक है, 1 आएगा, और 4 kg यहाँ पर आगे एप्पल्स और 2 kg आगे ग्रेप्स। अब इनकी टोटल कॉस्ट देख लो, टोटल कॉस्ट देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 160 रुपीज़ और यहाँ पर आपके पास है 300 रुपीज़।
तो इसमें आपको लेट करना होगा कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल्स। तो सबसे पहले आप लिख लो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल वी रुपीज व्हाट x, एंड कॉस्ट ऑफ व्हाट 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स इज रुपीज y। भैया 1 kg एप्पल x रुपीज के, 1 kg ग्रेप्स y रुपीज के। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ठीक है। आपको तो पहले ये कॉस्ट लेट करनी है, फिर ये कंडीशंस डाल देनी है। दैट्स ऑल, बन गया पेयर। ग्राफ बनाओ, पता चल जाएगा। वैसे बिना ग्राफ के देखें इक्वेशन कैसे आने वाली। सर 2/4 पहला रेशो बैठ रहा है 2/4, दूसरा बैठ रहा है 1/2, ठीक है, और तीसरा बैठ रहा है सर 160/300। कैंसिल वैंसिल करके देखो सर, पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, फर्स्ट टू रेशो इक्वल आ रही है सर। दूसरा वाला देखा सर 16/30 करके देखा सर 1/2 तो आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा 1/2। तो फर्स्ट टू इक्वल है, तीसरा, यानी ये दोनों लाइंस आपस में कैसे आने वाली हैं, पैरेलल लाइंस आने वाली हैं। जो भी ये कंडीशन दे रखी हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमने उन कंडीशंस को अलजेब्रिकली यानी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उसने बोला ग्राफिकली दिखाओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ग्राफिकली ये लाइंस हैं, जो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। ओके डियर, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, 3 ही क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम पे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनको करेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ओनली 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही बच्चे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।